chemistry class. In previous lecture we talk about preparation of haloalkanes from alcohol. आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम एल्कीन से हेलोएल्केन बनाने का मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। अब ये मेथड हमें डिस्कस करना है और इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस मेथड के थ्रू हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन एल्कीन से कर सकते हैं। आप देखो, आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ रखे होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11th का, तब भी आपने इस तरीके की रिएक्शन पढ़ी है। बट हम यहाँ पे एक बार फिर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हेलोएल्केन्स फ्रॉम एल्कीन कैसे बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई भी आप एल्कीन लेते हो, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये आपका एल्कीन है, ठीक है, कि एल्कीन से ही हमें बनाना है। तो एल्कीन भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहले थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं, फिर आगे कंटिन्यू करते। क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कोई बताता नहीं है और फिर थोड़ी सी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है समझने में। सबसे पहले जब कभी भी आप प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कीन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एल्कीन होता है आपका, वो एल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, unsymmetrical alkene. That means when alkene divided into two parts, if there is two equal halves, that is known as symmetrical alkene, and these two equal halves are not equal, then this is considered as अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो एक तो पहला ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपका एल्कीन होगा वो दो तरीके का हो सकता है, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। ये पॉइंट आपको पता चल गया, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप उस चीज को समझिएगा जरा। एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल से वो चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या बताना है मुझे वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ थोड़ा सा, फिर आप देखना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये आपका बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड जो बना है वो लैटरल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है। सेम हियर, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो बना है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब यह है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़े से वीक होते हैं, और जब वो वीक होते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ रहता है। मतलब एक क्लाउड की तरह ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको सराउंड करते, और यही इलेक्ट्रॉन्स इस एल्कीन को बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। किस नेचर का? न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एल्कीन का नेचर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है तो पहले ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती होगी। सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन है, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद से हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट गिव्स Br CH2 Br, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल रिएजेंट है। एक रिएक्शन हुई यहाँ पे जिसमें ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, दोनों ब्रोमीन एक एक कार्बन पे अटैच्ड हो गए। क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के बॉन्ड को पोलराइज करता है। जो भी इनके पास लोन पेयर्स होते हैं
उस बॉन्ड को ये पोलराइज करता है एल्कीन। तो एल्कीन पोलराइज करेगा तो ये पहले पॉजिटिव पार्ट वाले के साथ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव इसके साथ अटैच्ड होगा। जैसे ही एक पार्ट इस पे अटैच्ड होता है, इस पे कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, CH2 एक बॉन्ड, यहां देखो आप पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और एक बॉन्डिंग में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों पे हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन CH2 में से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, सपोज मान लीजिए इस कार्बन ने दिया, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, तो इस कार्बन के साथ शेयरिंग करके एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और पोलरिटी इस पे निगेटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चला गया, तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पहले 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, उस कंडीशन में इस पे क्या चार्ज होगा, निगेटिव, और जो निगेटिव होगा वो किस पे आके जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आपकी 11th क्लास की रिएक्शन है, ये आपको पता भी होगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एल्कीन होता है वो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है और पहले पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, क्योंकि खुद एल्कीन का नेचर न्यूक्लियोफिलिक होता है। फिर हम एक रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है और हम किसी भी HCl के साथ सपोज इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो फिर इस पे रिएक्शन किस तरीके से होगी। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे पोलैरिटी होगा वो इस तरीके का होगा, और ये देखिए, अब थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस चीज को समझने में कि एक्चुअली ये रिएक्शन हुई कैसे है। जो एल्कीन है, मैंने पहले ही बोला कि ये एल्कीन आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ वाकई में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे और इलेक्ट्रॉन्स का खेल भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे, नहीं तो सिर्फ आप यही पढ़ेंगे कि ये इधर से आया, इस पे अटैच्ड हो गया और काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, हमें समझना है कि क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से कैसे रिएक्शन हो रही है। तो जैसे मैंने बोला कि आपका HCl पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने पाई के इलेक्ट्रॉन्स को पाई डॉट के फॉर्म में बना लिया, ठीक, समझना इस बात को जरा ध्यान से। अब पहले आपको पता है कि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। अब मेरी बात यहाँ पे ये है कि दोनों कार्बन के पास इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो H के साथ जुड़े, क्योंकि दोनों ही सिमिलर कार्बन है, दोनों ही CH2 हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दे सकता है। तो देने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है। ये समझने वाली बात है और आप समझ सकते हैं इस चीज को कि हाइड्रोजन कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ कार्बन, दोनों में से किसी भी कार्बन से H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। अब ये बात तो समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन किसी पे भी जा सकता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेंगे, यानी इस CH2 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बॉन्ड आपका बनेगा इसके साथ, ठीक है, और अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दिया है तो बॉन्ड बनेगा इसके साथ, और जो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस को देगा उस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। सपोज ये वाली कंडीशन हमने मान ली, ये वाली कंडीशन, इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया CH3। CH2 था, H को एक इलेक्ट्रॉन मिला और इस CH2 के इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, तो ये CH3 इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, सेम उधर से भी हो सकता था, ठीक है। अब जो आपके पास निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव पार्ट पे क्या करेगा, अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा इस तरीके से। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ आ गई होगी, और ये समझना इसलिए मतलब जरूरी है कि हमें पता रहे कि रिएक्शन में प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। ये रही बात आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन की।
अब अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और उस पे रिएक्शन कराते हैं तो फिर उसका क्या प्रोडक्ट होगा वो कैसे डिसाइड होगा। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो वो भी समझ आ जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बताता हूं आपको, ठीक है। समझने की कोशिश करना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप समझ लिए तो ठीक है, अगर आपने रटने की कोशिश की, बहुत बच्चे सिर्फ लिखते रहते, ठीक है, आपको समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर हम यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन हमें दे दी गई कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। देखो भी, मुश्किल नहीं बनाना है, चीजों को इजी बना के पढ़ना है, ठीक। हमने क्या करा, आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यानी इन्हीं दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ठीक। यानी ये जो न्यूक्लियोफिलिक है पार्ट आपका एल्कीन का, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो हमारा H पॉजिटिव है इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे जुड़ सकता है। Both possibilities here because H positive attached on this and this carbon. Then what possibilities is generated? You can check here. Two possibilities are basically generated. If you electron transfer from this side and this side, two possibilities. मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो हम 1 यहाँ बनाएंगे, 2 यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब देखना, जब इस CH ने अपना इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दिया है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और CH2 का जो इलेक्ट्रॉन था ये, वो दोनों मिलके यहां बॉन्ड बना लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, CH पे आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका CH पे और ये हो गया आपका CH3। दूसरे केस में क्या है, जब हम इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन चला गया H के पास, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कार्बोकेटाइन और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस कार्बोकेटाइन। अब आप इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए। ये आपका है 2 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री, एंड एज यू नो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, दैट्स वाई विच वन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH ब्रोमीन। मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, क्या पता दिख ना रहा हो। यहाँ पे प्रोडक्ट होगा CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन, और सेकंड केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ अब आपको जो प्रोडक्ट डिसाइड करना है, सिर्फ अपने दिमाग में ये रखना है कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वही मेन प्रोडक्ट होगा। यानी कि इसमें 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप कहेंगे कि 2 ब्रोमो प्रोपेन इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब ये जो लॉजिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको किस रूल के बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है, तो इस रूल को एक्सप्लेन किया गया है मार्कोनी-कोव रूल के बेसिस पे। किस रूल के बेसिस पे, मार्कोनी-कोव रूल के बेसिस पे। एंड दिस रूल स्टेट्स दैट द हैलोजन पार्ट ऑफ द reagent attached on that carbon atom of alkene where the hydrogen is less. According to this statement, Marconi-Kove rule, the halogen part of the reagent attached on that carbon atom of alkene where hydrogen is less and hydrogen attached on that carbon where hydrogen is more, ठीक है। तो according to this, bromine attached on this carbon and hydrogen attached on this carbon, you will get this product, and this
agreed with Markovnikov rule, but you follow the mechanism according to formation of carbocation. Is that clear? अब इस पे जैसे क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे सपोज मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस HBr। अब देखो यहाँ पे अब हर बार आप मैकेनिज्म तो लगाएंगे नहीं, हर बार आपको मैकेनिज्म तो सॉल्व नहीं करनी है। अब आप प्रोडक्ट बनाएंगे ट्रिक के बेसिस पे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये जो एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है या नहीं है, तो ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। एंड रिएजेंट इज आल्सो अनसिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई इट फॉलोज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, and Markovnikov rule states that the halogen part of the reagent attached on that carbon atom of alkene where the hydrogen is less. When you compare these two carbon, here hydrogen एक भी नहीं है, यानी कि ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। या ऐसे चेक कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा कि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है उस पे पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिए, ठीक है। ये ज्यादा बेटर मेथड है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है 1 डिग्री, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है 3 डिग्री, कौन सा ज्यादा स्टेबल? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन पे पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिए और चेक कर लीजिए कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो 3 डिग्री मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस गिव्स दिस प्रोडक्ट। तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये आपके हेलो एल्केन्स बन भी रहे हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं कराता हूं इसका। यहां पे अगर हम HBr लेते हैं, अब अगर साइक्लिक रिंग के स्ट्रक्चर्स को आप समझते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जबकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन अटैच्ड ऑन दैट कार्बन एटम ऑफ एल्कीन वेयर हाइड्रोजन इज लेस, बिकॉज यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। या फिर ऐसे क्लियर नहीं होता तो आप डबल बॉन्ड को हटा लीजिए और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज लगा लीजिए और उनकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। 1 2 3 यानी ये 3 डिग्री है और ये 1 2 यानी 2 डिग्री है। विच वन इज मोर स्टेबल? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस 1 methyl 1 bromo 1 methyl cyclohexane. This is the product, and according to which rule? Markovnikov rule. And which intermediate is formed? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, ठीक है। तो ये तो आपकी जनरल इक्वेशंस हो गई। अब बात हम करते हैं इसमें प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट फॉर्म बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। हम यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट यूज करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक कंडीशन है कुछ इस तरीके की, सपोज ये कंडीशन दे दी गई और आपको बोला गया कि चलिए इसका प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। तो आप अगर रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट गलत बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कि द हैलोजन पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच्ड ऑन दैट कार्बन एटम ऑफ एल्कीन वेयर हाइड्रोजन इज लेस, और आप प्रोडक्ट बना देंगे CH3 CH3 CHBr एंड CH3। ये आपका प्रोडक्ट होगा, बट दिस प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज अब मेरी बात को समझना। देखो अब कार्बोकेटायन का खेल आ गया। मैंने इसलिए बोला था कि आप कार्बोकेटायन के रोल को समझिए तो ज्यादा बेटर होगा, बजाय इसके मार्कोनिकोव रूल के इस स्टेटमेंट को कि ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो अब अगर आप यहां पे देखिए, अगर हम इनकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 कैटायन बनेंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है,
तो एक बना आपका 2 डिग्री, एक बना आपका 1 डिग्री। आप कहेंगे 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, दैट्स वाई ब्रोमीन अटैच्ड ऑन दिस कार्बन एंड यू विल फाइंड दिस प्रोडक्ट। बट इफ देयर इज one possibility to change this compound into more than stable compounds than 2 degree. Now let's suppose here is positive charge is formed. हमने इस पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से इस पूरे को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। जब आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे CH3 CH2 CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा बाद में जब प्रोडक्ट बन गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ CH3। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप चेक करिए कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और ये हुआ कैसे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और हमने इसमें क्या किया, रीअरेंज किया है। कार्बोकेटाइन की पोजीशन को क्या किया, रीअरेंज किया। और रीअरेंज करने से हमने देखा कि जो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन था अब वो 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विल गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट, और ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा, मतलब मेन प्रोडक्ट ये होगा। जो आप सोच रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। एक और रिएक्शन देता हूं मैं और आप उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी बहुत मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखो कि किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते। एक रिएक्शन और है यहाँ पे जिसमें हम रीअरेंजमेंट करेंगे, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट हाइड्रोजन का ना हो करके सीधा सीधा मिथाइल ग्रुप का होगा। एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट होगा अगेन वही आप बनाएंगे जो हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बट वंस यू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हियर यू गेट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, here you get 1 degree carbocation. But if this methyl group is totally shift from this carbon to this carbon, यानी कि 1,2 methyl shift, this is again rearrangement. This is again rearrangement, and this will converted into CH3 CH3 positive charge CH3 CH3 and this will be 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अब इस पे ब्रोमीन अटैच करेंगे तो वो आपका मेन प्रोडक्ट होगा। CH3 ब्रोमीन CH3 and CH3, this is the main product of this reaction. तो ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मार्कोनिकोव रूल में भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बनेगा लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग बनेगा, इस तरीके से नहीं कि हम हमेशा हाइड्रोजन को बस देखते रहे तो प्रोडक्ट गलत भी हो सकता है, ठीक है।